और दोनों भाइयों ने मिस्टेक ये की कि यहोवा को मानते हुए एक अन्य जाति रोमन जनरल को कहा। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जगह से चिट्ठी भेजी कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मैं राजा बनना चाहता हूं, ये राजा बनना चाहता है, तुम मेरी ओर से लड़। और एक अन्य जाति राजे को अपने घर की सारी सिचुएशन बता दी। जब अन्य जाति राजे को सारी सिचुएशन मालूम हुई कि ये दो यहूदी जिन्होंने यहूदा को अभी इंडिपेंडेंस लिए इजराइल को 100 साल हो गए थे, अब ये यहां पे लड़ाई शुरू हो चुकी, सिविल वॉर टाइप गृह युद्ध शुरू हो चुका है कि अब राजा कौन बनेगा। और उसने डिसाइड किया कि वो आएगा और कब्जा करेगा। और यीशु मसीह के जन्म के 6 दशक पहले उसने वहां पे कब्जा कर लिया। और वहां पर उस लड़ाई का फायदा उठा के कि एक भाई कह रहा है मेरी ओर से लड़, दूसरा कह रहा है मेरी ओर से लड़, और उसने दोनों के ऊपर कब्जा किया। और वहां से रोमन शासन की शुरुआत हुई, जिस शासन में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। अब ध्यान से समझना, जब यहां पर आपको 60-70 साल हो चुके हैं रोमन शासन के अधीन, तब लोगों ने वचन को निकाला और वचन में लिखा था, देख सिय्योन मगन हो, क्योंकि जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। उनको मालूम था कि यह प्रोफेसी जो है अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी राजा गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर हमारे पास नहीं आया है। उन्हें यह मालूम था कि अब हमसे गलती हो गई है कि हमने अपने दुश्मन को इनवाइट किया है, हमने एक अन्य जाति को, स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, हम वचन कहता है, हम विश्वासी लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। और इसलिए वचन कहता है, क्या तुम अपने झगड़ों का न्याय नहीं कर सकते हो? तुम अन्य जातियों को इनवाइट करते हो कि तुम्हारे झगड़ों का न्याय करें? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? और वचन कहता है, लोगों को मालूम था ये प्रोफेसी के बारे में, क्योंकि ये यीशु मसीह के जन्म के 500 साल पहले लिखी गई थी। यानी जब ये हो रहा था रोमी शासन, ये उसके 450 साल पहले की बात है कि उसने कहा था, सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी उद्धार पाया हुआ, वो दीन है, वो गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा।